नमस्कार। अगला सैन हिंदी कक्षा में मैं सुनिधि मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की वितान और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका तीसरा अंतिम पाठ आलो आंधली, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। बच्चों, इस पाठ को जब पढ़ा मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इनका इकलौता लिखा हुआ पाठ है और ये हर घर में जाकर काम किया करती थी, घर घर जाके काम करती थी और उस स्थिति में इनके जो मकान जो भी इनको जिनके यहाँ काम करती थी उन्होंने इनको प्रेरित किया लिखने के लिए। और ना केवल प्रेरित किया बल्कि उन्होंने इनके लेखों को पत्रिका में कहानी के रूप में छपवाया भी। तो इसको पढ़ के मुझे बहुत ही आदर भावना आई उस व्यक्ति के लिए भी और इनके लिए भी। तो आइए पढ़ते हैं ये पाठ। ये आलो अंधारी लेखिका की आत्मकथा है। यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी जो बड़े लोग हैं शायद वो पसंद नहीं करते। यह साहित्य उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य के सांचे में को एक सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने और अंतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं। तो आइए देखते हैं। ये एक ऐसी आपबीती है जो मूलतः बंगला में लिखी गई, लेकिन एक पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आ गई। अनुवादक प्रबोध कुमार जी ने एक जबान को दूसरी जुबान दी पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरे की बोली में रोई और मुस्कुराई। देखते हैं कैसे शुरू होती है ये। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे से बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी और वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती रहती थी। जब वह एक बार शाम को घर आती तो पड़ोस की औरतें उससे काम के बारे में पूछती और जब उसको काम नहीं मिलता तो वे उसको सांत्वना देती, समझाती कि सब ठीक हो जाएगा। लेखिका की पहचान सुनील नाम के युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपए महीने पर उसको काम दे दिया। वह घर की सफाई और खाना बनाने का काम करने लगी। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को बहुत बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाके अपने बच्चों को नहलाती, धुलाती, खिलाती। अपने बच्चों की उसकी भविष्य की बड़ी चिंता रहती थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया बहुत अधिक था। फिर इसलिए इस वजह से उसने एक नया मकान लिया जिसका किराया कम था लेकिन कम सुविधाएं भी थी। यहाँ के लोग उसको अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने पति से अलग रह रही थी, इसलिए वो उसको ताने देते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम करना चाहती थी, इसलिए वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की भी बहुत अधिक चिंता रहती थी। मालिक बहुत सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा वह घर जाकर क्या क्या काम करती है। लेखिका की बात सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुश कहकर पुकारने के लिए कहा। वे उसे बेबी कहते थे और उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। इतना सारा परिवार लेखिका का बहुत ध्यान रखता था। वह पुस्तकों की अलमारी को साफ करते हुए जो पुस्तकें थी उनको उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातुश ने उसे एक खुद पुस्तक पढ़ने को दी। तातुश ने लेखिका के बारे में पूछा कि उसने कई बंगला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी और पेन दिया। उनको लगा कि इसको तो बहुत ज्ञान है और ये ज्ञान के प्रति इसकी जो उत्सुकता है वो भी मुझे उसको परिमार्जित करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो तुम समय निकाल के कुछ ना कुछ कागज पेन इसलिए दिया कि अब लिखना जरा। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, लेकिन तातुश के प्रोत्साहन की वजह से वो रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। उसका अकेला रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी भी करते, उसको बेमतलब परेशान भी किया करते थे और बाथरूम न होने से भी बड़ी विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वह नया घर तलाशने की सोचने लगी। जो एकमात्र अकेले रहने वाली स्त्री होती है ना, हमें जो सुनने में लगता है कि अच्छा ठीक है एक घर में बाथरूम नहीं है, आप सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है कि वो स्त्री कहाँ जाए, किस तरीके से वो अपने आप को उसको अपने को शोषण करने से भी बचाना है, अपना शोषण ना हो ये भी बचाना है, लोगों की नजर में इज्जत भी नहीं है। तो ऐसे में मान सम्मान की को बचाते हुए जीना कितना कठिन काम है। तो एक दिन लेखिका जब काम से घर लौटी तो उसने देखा मकान टूटा हुआ, उसका सारा सामान खुले में पड़ा था। वो रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की दिक्कत थी। दूसरों के लोग
दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। यानी अनऑथराइज्ड होगी कॉलोनी, तो वो किसी ने तोड़ दी। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही और उसे दुख था कि उसके दोनों भाई पास में रहते थे, लेकिन किसी ने भी उसे पूछा भी नहीं। तातुश को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने उसको अपना घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार से वह तातुश के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक से खाना भी मिलने लगा। तातुश उसका बहुत ख्याल रखते। बच्चों के बीमार होने पर वे उसकी दवा का भी प्रबंध करते और उनका सद्व्यवहार देखकर बेबी बहुत हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था, उसकी वजह से वो बहुत उदास रहती थी। तातुश ने उसके लड़के को खोजा। उसको ये भी नहीं पता था कि वो किस घर में काम कर रहा है, किसी और के थ्रू काम पे भेजा होगा। फिर उन्होंने उसके बेटे को भी ढूंढ लिया और बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम मिलवाया। लेखिका सोचती है कि तातुश जरूर पिछले जन्म में उसके पिता रहे होंगे। तातुश उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेजे भी। उन्हें यह लेखन पसंद आया। वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। देखिए, एक अच्छे घर में आने से सभी लोग उनके जो जान पहचान के वे भी अच्छे हैं और वे भी उससे कितना सद्व्यवहार कर रहे हैं। तातुश के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका को उनके आने से काम तो बढ़ गया, लेकिन वो दोस्त इतने अच्छे थे कि उनके अच्छे व्यवहार की वजह से लेखिका को उनके बढ़े हुए काम को भी बड़ी खुशी खुशी करने लगी। तातुश ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी, इसलिए उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने को कहा। इससे बच्चों का दिल भी बहल जाएगा। अब वो पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। उसकी पहचान एक बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसे पार्क में जाना भी छोड़ देना पड़ा। लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुश के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुश के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया, एक मित्र ने उसे, और इससे लेखिका का हौसला बढ़ा। उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। ठीक है, जेठ क्या होता है ना, कि जो बड़ा भाई है पति का, जेठू। लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे एक दिन। उसने उसकी माँ के निधन के विषय में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमारी माता का देहांत हो चुका है। मतलब इतने बुरे व्यक्ति थे वो। लेखिका काफी देर तक अपनी माँ को याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए उसको समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद कर रहे हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती अगर तातुश उससे न मिलते तो पता नहीं उसका जीवन कैसा होता, कैसा नरक के समान रहता। लेखिका का जीवन तातुश के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम पर लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर वो कैसे जी पाएगी, लेकिन अब उसने जीना सीख लिया था। वह तातुश से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुश के जीवन में भी एक खुशी आ गई थी। उनको भी एक परिवार मिल गया था जिससे भरपूर इज्जत मान सम्मान उन्हें मिल रहा था। अंत में वह दिन भी आ गया। लेखिका की लेखन कला को एक पत्रिका में जगह मिली और पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया और उसने तातुश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो ये है हमारी कहानी जिसकी लेखिका है बेबी हालदार, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को किस किस प्रकार से एक झोपड़ी से उठकर और कैसे तातुश का उनको सहारा मिला और तातुश उनके लेखन कार्य को आगे बढ़ाते गए। इसलिए कहते हैं कि प्रतिभा कोई जरूरी नहीं है कि किसी पैसे की मोहताज है। हाँ, लेकिन एक अच्छा अगर संबल सहारा मिल जाएगा आपको तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि इसके जीवन में एक तातुश नाम के व्यक्ति ने इतना सारा जो है उसके जीवन का पूरा भार ही अपने सर पर ले लिया और इनको एक लेखिका, एक प्रचलित लेखिका बना दिया। और देखिए, आप 11वीं क्लास के पाठ्यक्रम में एक पाठ का होना अपने आप में कितनी बड़े गौरव की बात है। ठीक है, तो ये मुझे आपको पढ़ाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा और आप समझ सकते हैं कि एक कैसी स्त्री की दास्तान, कैसी स्त्री की कहानी है ये, जिसके जीवन पूरी तरह से संघर्षों से परिपूर्ण था। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।